राइट, बट कायरा साहब क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि बिलावल साहब कल भी जब जो सूबाई सेमिनार था गोल्डन जुबली 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक, उसमें वो कह रहे थे कि जी ये लाड़काना के जो वज़ीर आज़म है उनको फांसी दे दी जाती है और ज़मान पाक के वज़ीर आज़म को जो लाडला का खिताब दिया जा रहा है और जो लाडले के जैसा सलूक उनके साथ किया जा रहा है, उनको बड़े एग्जेम्पशंस उनको हासिल है, उनको बड़े स्पेस दी जा रही है। सो ऐसा तासुर क्यों है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रही अब भी? देखिए ना, सवाल इसका तो बहुत जवाब आ चुके ना। अब तो कोई बंदा शायद ही रह गया हो जिसने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को, जिसमें खान साहब को 5 दिन तक, एक बंदा जिसने बेल करानी है, इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनकी दी हुई बेल कैंसिल कर दी और अब वो प्रोटेक्टिव बेल कराना चाहते हैं, करारदारी बेल जिसे कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए, वो अदालत में जाते हैं और 5 दिन तक हाई कोर्ट बैठी उनका इंतजार कर रही है और उनको डेट पे डेट दे रही है। तो इसको क्या कहा जाए? मतलब इसका कोई इंटरप्रिटेशन मुझे बता दे, या ये हो कि अदालत यही फैसला कर दे कि आइंदा हम इस अमल को हर एप्लीकेंट के लिए, हर जो बंदा आएगा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर भी हम खामोश हो जाएंगे कि चलो आइंदा सबको इस तरह रिलीफ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये हो कि भुट्टो साहब को एक केस में मिसाल के तौर पे फांसी दे दी जाती है और वही केस कहा जाता है अदालतों की तरफ से कि ये केस मिसाल के तौर पे भी सामने नहीं लाना और उस केस को खत्म भी नहीं किया, फिर क्या कहा जाए? राइट, कायरा साहब अब फिलहाल यही समाअत अब मजीद आगे जा रही है, मामला सब जुडिस है, बट आपको लगता है इलेक्शन का अगर नहीं होते हैं, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आपको नजर आ रही है? इलेक्शन तो होने हैं जी, इलेक्शन होने हैं, आइन के मुताबिक होने हैं। अब जो एक डेडलॉक सा बना हुआ है, ये एक जो खास सूरत हाल बनी है, इसका हल निकलेगा। मेरी गुजारिश तो आला अदलिया से यही होगा कि बहुत खराबी हो गई है, अदलिया हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम इदारा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डंडे के जरिए एहतराम नहीं, खौफ हो सकता है, एहतराम फैसलों से होगा और फैसले आपको साबित करने होंगे। वो फैसले जो लोगों को होते हुए भी इंसाफ से नजर आए, जिसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। आज अदालत जो सवाल लेके बैठी है, उस सवाल के ऊपर बिल्कुल अदालत अपना फैसला दे, लेकिन बेहतर यही होगा कि अब हम सारे अपने अपने रवैयों पे गौर करें, सियासतदान भी, बाकी इदारे भी, और वो अपने अंदर कमियों कहतरियों को दूर करें। आज भी अगर सियासतदान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, जज साहिबान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, या किसी दीगर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, तो ये रवैया कहां तक चलेगा? किस तरह मुमकिन है कि इन रवैयों के साथ हम अपने इदारों और इदारे मिलकर इस मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकें?